अरोड़ा का ये बड़ा बयान। हरियाणा राजभवन में आज लगभग 2 घंटे तक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई। लंबे समय के बाद ये बैठक हुई है, लगभग 2 साल के बाद। और इस बैठक में की अध्यक्षता खुद महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। और इस बैठक में कुरुक्षेत्र से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। सर, जिस तरह से काफ़ी लंबे समय बाद आप तो कुरुक्षेत्र से ही आते हैं, विकास डेवलपमेंट बोर्ड है, आप उसके सदस्य भी हैं, तो 2 साल बाद लगभग ये बैठक हुई है। क्या ये मुद्दा भी आपने रखा है कि फ्रीक्वेंटली जो बैठकें हैं वो होती रहनी चाहिए? नहीं, महामहिम जी ने खुद ही कहा है कि मीटिंग साल के अंदर एक तो होनी चाहिए। आज की जो मीटिंग थी महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में हुई, मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल हुए, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी भी शामिल हुए और भी हम लोग सब लोग वहाँ शामिल हुए। आज मुझे बहुत खुशी है कि महामहिम राज्यपाल जी ने बड़े अच्छे ढंग से कुरुक्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से और आगे बढ़े और मुख्यमंत्री जी की भी पॉजिटिव सोच कुरुक्षेत्र के प्रति थी कि कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्मनगरी है और कुरुक्षेत्र स्वच्छता के आधार पे भी आगे बढ़े और विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़े। आज उन्होंने कई अच्छे फैसले लिए जो स्वागत योग्य हैं। जिस प्रकार से मैंने उनसे कहा कि हमारा स्नेह सरोवर है, वहाँ का पानी स्वच्छ नहीं रहता, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके बारे में निर्णय लिया कि अमृतसर के गुरु हरमंदिर साहब में जो वहाँ पर एक सफाई का प्लांट लगा हुआ सरोवर के अंदर, तो वो सफाई प्लांट पीडब्ल्यूडी के अधिकारी देख के आए और वही सफाई प्लांट यहाँ पे लगाया जाए ताकि पानी स्वच्छ रह सके, सरोवर की पवित्रता बनी रहे। और सफाई के मामले में भी उन्होंने बड़ी गंभीरता दिखाई और यहाँ तक भी कहा कि हमारे लोग जाएं, इंदौर को देख के आएँ कि इंदौर लगातार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पे कैसा आ रहा है और उसी प्रकार से हम कुरुक्षेत्र को चाहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे उसमें लिया और 60 एकड़ ज़मीन जो हमारे ब्रह्म सरोवर के पूर्वी तट पे जहाँ एक जंगल बना हुआ है, सफेदे लगे हुए हैं, उसके बारे में हमने कहा कि सफेदे कटाएं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको तुरंत काटने चाहिए और सफेदे काट के मैंने कहा जी वहाँ हमने 2009 में जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर धार्मिक टूरिस्ट आता है, उसके साथ साथ बच्चे भी आते हैं, बच्चों के लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ताकि वहाँ पर वो भी आएँ और जैसे उनके खेलने के झूले होने चाहिए, चाहे उनको आप कमर्शियल कर दो, उनकी टिकट कर दो, परंतु एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने, महामहिम जी ने निर्णय लिया कि उस 60 एकड़ ज़मीन को पूरी तरह डेवलप किया जाएगा, उसमें शेड भी बनाए जाएंगे, पार्किंग भी बनाए जाएंगे, उसमें पार्क भी बनाए जाएंगे, झूले भी लगाए जाएंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया निर्णय कुरुक्षेत्र के विकास के लिए है और कुरुक्षेत्र में गीता द्वार बने चारों तरफ, उसका निर्णय लिया गया। कुरुक्षेत्र के चौकों में महाभारत के दृश्य नजर आए, ऐसे निर्णय भी आज लिए गए। तो जो मैं मान सकता हूँ कि आज की मीटिंग बहुत सफल मीटिंग रही, जिसमें महामहिम जी ने भी और मुख्यमंत्री जी भी ने कुरुक्षेत्र के प्रति बहुत रुचि दिखाई। वहीं सर, एक पॉलिटिकल सवाल भी है। आप पहले जिस पार्टी से रुख रखते थे, INLD, उसके जो लीडर है अभय चौटाला, उन्होंने कल एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अपराध बहुत बढ़ गए हैं हरियाणा में, तो अगर मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो मैं सब अपराधियों को जेल के अंदर डाल दूंगा। कैसे देखते हैं आप इसमें? निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है और अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि आप अंदाज़ा लगाओ इस चीज़ से कि यमुनानगर के अंदर शराब के ठेके की लगभग आधे से ज़्यादा ठेके ऐसे हैं जिनको कोई लेने वाला नहीं आया। और इसके साथ साथ किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर एक युवा शराब कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, इस प्रकार से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। बाकी कौन एक दिन के लिए बनता है, 4 दिन के लिए बनता है, ये तो जनता बनाती है, किसी के हाथ में नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक और सीनियर लीडर अशोक अरोड़ा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। वही चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर